आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। सैदपुर के अहिरौली गांव में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, डीएम ने दिया आश्वासन। खबर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से है, जहां मोहम्मदाबाद तहसील के अहिरौली गांव में बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब लोग सड़क के किनारे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एनएचआई के द्वारा बनाए गए सड़क के किनारे गड्ढा होने के चलते ट्रक का एक पहिया सड़क में उतर गया और उसके बाद सड़क के किनारे रखी गई गुमटी और वहां पर बैठे हुए लोगों को रौंदते हुए करीब 50 मीटर तक आगे बढ़ गई। इस दौरान सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों को तोड़ते हुए ट्रक करीब 50 मीटर आगे जाकर तब रुकी जब उसका एक पहिया ट्रक से टूटकर अलग हुआ। तब उसकी स्पीड पर नियंत्रण लगा और उसके बाद ग्रामीणों द्वारा लोगों के बचाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई। फिर भी मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया था, लेकिन उन दोनों लोगों की भी मौत हो गई है। यानी कि इस घटना में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया था, जिसको लेकर जिला अधिकारी ग्रामीणों के द्वारा उठाए गए मुआवजे व अन्य मांगों को मानते हुए पूरा करने का आश्वासन दिए। इन लोगों ने मांग किया कि मृतक के परिजनों को नौकरी दिया जाए, जिस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा कहने पर उन्होंने एनएचआई के बनाए गए गड्ढों का निरीक्षण किया और उन्हें स्वीकार किया कि यह सड़क मानक के विपरीत बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों से फाइनल तलब किया और उन्होंने इसके जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन भी दिया। काशमाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बनाया बंदी। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर काशमाबाद कोतवाली के एक गांव निवासी दलित किशोरी संग दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपित की गिरफ्तारी बड़ौरा चट्टी से की गई। दूसरी आरोपी की भी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि खेत से धान का बोझ लेकर घर जा रही किशोरी को उठाकर आरोपित रास्ते में स्थित ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर घर वालों तक पहुंची और उन्हें आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि पुलिस के हाथ एक आरोपित अब लग गया है, लेकिन दूसरा आरोपित अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मनिहारी के बीआरसी के पास तेज रफ्तार कार ने गाय को मारी जोरदार टक्कर, गाय की हुई मौके पर मौत। खबर मनिहारी से है, जहां मनिहारी के बीआरसी के पास गाजीपुर से आ रही तेज रफ्तार 4 पहिया कार ने गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके वजह से गाय की मौके पर मौत हो गई। हालांकि कार में सवार 4 लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जोरदार टक्कर लगने की वजह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जमानिया स्टेशन क्षेत्र के कबाड़ व्यवसायी की करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि स्टेशन बाजार के वार्ड नंबर 17 निवासी 50 वर्षीय बाबूलाल गुप्ता रविवार की शाम काली मंदिर रोड स्थित अपने कबाड़ की दुकान से एक कंटेनर ट्रक पर चालक व खलासी तथा कुछ मजदूरों के साथ सवार होकर कबाड़ लेने के लिए बिहार चले गए। इस दौरान वह बिहार प्रदेश के दुर्गावती थाना क्षेत्र के नुआव बाजार पहुंचे, जहां कंटेनर ट्रक के चालक ने अपने ट्रक को सड़क किनारे स्थित एक ट्रांसफार्मर के नजदीक खड़ा कर दिया, जिसके बाद ट्रक से उतरकर मजदूर व खलासी पानी पीने चले गए और ट्रक चालक ने कंटेनर ट्रक के पीछे लगा लोहे का दरवाजा खोला, जो सीधे ट्रांसफार्मर में लगा 11,000 वोल्ट के बिजली तार में टकरा गया, जिसमें ट्रक चालक चिपक गया। यह देख बाबूलाल गुप्ता ने ट्रक चालक को किसी तरह छुड़ा लिया, लेकिन वह खुद बिजली के करंट की चपेट में आ गए, जहां बुरी तरह से जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक धू-धू कर जलने लगा। यह घटना देख वहां हड़कंप मच गया और लोगों ने बिजली विभाग को सूचना देकर बिजली कटवाया। उधर इस घटना की जानकारी परिजनों को होते ही हड़कंप मच गया और वे रोने बिलखने लगे। मृतक बाबूलाल का अंतिम संस्कार सोमवार की दोपहर जमानिया क्षेत्र के बड़ेसर गंगा घाट पर कर दिया गया। बाढ़ व बारिश से कटे रास्ते को विधायक व प्रशासन ने नहीं कराया गड्ढा मुक्त, तो युवा किसान ने श्रम कर गड्ढा को भर कर किया मरम्मत। खबर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के बकसपुरा कुंडेसर मार्ग वर्षों से बाढ़ से कटा हुआ था, वहीं पानी से भी कट गया था, जिसके बाद विधायक
और प्रशासन के द्वारा लगातार अवगत कराने के बावजूद भी गड्ढा को भराया नहीं गया, जिसको गड्ढा पाटने के लिए युवा किसान सुनील यादव के द्वारा श्रम कर गड्ढे को पाटने का काम किया गया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि युवा किसान अपने भाई के साथ अपने ही ट्रैक्टर से मिट्टी और घास डालकर गड्ढे को पाटने का काम कर रहे हैं। यह अपने आप में जनप्रतिनिधि व प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गांव के तरफ क्या स्थिति है आप इन तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह लोग कटी सड़कों से परेशान थे, आवागमन बाधित हो रहा था, जिसके बाद युवा किसान के द्वारा नेक पहल करते हुए गड्ढा को पाटने का काम किया गया, जिससे अब आवागमन चालू हो चुका है। भाजपा में शामिल हुए सैदपुर के सपा विधायक सुभाष पासी। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां सपा से निष्कासित किए गए विधायक सुभाष पासी ने भाजपा की सदस्यता ले ली। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले सुभाष पासी को पार्टी विरोध गतिविधियों का हवाला देते हुए सपा से निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि वर्ष 2012 में सैदपुर सुरक्षित सीट से पहली बार सुभाष पासी विधायक चुने गए थे। वहीं 2017 में भी सुभाष पासी दूसरी बार विधायक बने हैं। शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क में गंगा उत्सव के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 92 यूपी बटालियन एनसीसी के द्वारा पार्क की गई साफ सफाई। खबर दुल्लापुर के धामूपुर से है, जहां धामूपुर में परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क में गंगा उत्सव कार्यक्रम के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा और स्नातकोत्तर विद्यालय मलिकपुरा के 92 यूपी बटालियन एनसीसी की तरफ से पार्क की साफ सफाई की गई तथा शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर गार्ड ऑफ ऑनर व सलामी दी गई। इस मौके पर 92 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष और लेफ्टिनेंट आरपी यादव तथा हवलदार राजेश मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। एक तमंचा, कारतूस व 5 गोवंशों के साथ 6 पशु तस्करों को जमानिया कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाल संपूर्णानंद राय ने बताया कि उप निरीक्षक नंदलाल कुशवाहा अपने हमराहियों के साथ देवैथा नई बाजार मार्ग पर भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गायघाट गांव स्थित नहरपुरिया के पास 6 पशु तस्कर पैदल ही 2 गाय व 3 बैल को लेकर वध के लिए बिहार जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर पशु तस्कर भागने लगे, जहां पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तस्करों को गोवंशों के साथ धर दबोचा और कोतवाली ले आई। तलाशी के दौरान एक तस्कर के पास से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस व 5 रस्सी बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम चंदौली जनपद के कंदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी जितेंद्र, मिथिलेश, राजू उर्फ चेंगी, राम इकबाल तथा कोतवाली क्षेत्र के हमीदपुर गांव निवासी मुराहू व शाहपुर लठिया निवासी बगेंदू बताया। पूछताछ के बाद संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया। नक्सल थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को सरहुला से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी अनुसार एक युवती के पिता की शिकायत पर नक्सल पुलिस को कई दिनों से आरोपी युवक की तलाश थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर सरहुला नहर से गिरफ्तार किया गया। नक्सल थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार चौधरी ने बताया कि एक लड़की के भगाने के मामले में पिछले कई दिनों से फरार चल रहे युवक को सरहुला नहर से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आवश्यक पूछताछ के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। खानपुर पुलिस ने मकरसन से 2 साथी लुटेरों को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। खबर गाजीपुर के खानपुर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के मकरसन में 2 साथी लुटेरों को 2 अवैध असलहे के साथ पकड़कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए बदमाश जौनपुर जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के तराव गांव के बबलू राजभर उम्र 26 वर्ष और सत्यम राजभर उम्र 22 वर्ष हैं। दोनों खानपुर के इलाकों में आकर चोरी और छिनौती की वारदात कर भाग जाते थे। मौधा चौकी इंचार्ज आशुतोष शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुकने की बजाय वहां से भाग निकले, जिसके बाद घेराव कर दोनों बदमाशों को बाइक सहित पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों की तलाशी में चोरी की एक मोटरसाइकिल,
एक चोरी की अमेरिकन कैरी बैग में ढेर सारे कागजात और 8,000 रुपए बरामद किए गए। तलाशी में सत्यम राजभर की जेब से कारतूस के साथ 12 बोर की एक देसी तमंचा और बबलू राजभर के कमरे से खोसी गई कारतूस सहित 315 बोर की देसी तमंचा बरामद की गई। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष जजुवेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों अपराधियों को आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्रतिबंधित कर जेल भेज दिया गया। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।